बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। सबसे पहले तो आप सब मेंबर्स को 14 अगस्त मुबारक हो। पाकिस्तान आज 78 ईयर्स का हो गया है और आज 78 बर्थडे है हमारे कंट्री की। और आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी यौम आज़ादी के मौके पे हम कराची और सूबा सिंध के लिए जो है काफ़ी ज़बरदस्त मौसमी अपडेट लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो लो प्रेशर एरिया एक्सपेक्टेड जो कराची समेत सूबा सिंध की तरफ पड़ेगा खलीज बंगाल से, उसकी मुकम्मल तफसीलात, साथ ही साथ बहरा अरब के टेम्परेचर्स जो लोगों के लिए इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन का बाइस बने हुए हैं उनकी भी जो है डिटेल शेयर करेंगे। एंड देन फिर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ज़रिए असर सिंध के चंद एक इलाकों में बारिशों के इम्कानात वाज़े तौर पर इंक्रीज़ हुए हैं उनकी भी मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले फ़िलहाल वेदर लवर्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप कराची वेदर हब को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऑल इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वेदर रिलेटेड मिलते रहें। तो मेंबर्स, बात कर लेते हैं कराची समेत सूबा सिंध की। तो पिछले कई दिनों से मानसून ब्रेक जो लगा हुआ था उसकी हमने आपको अपडेट दी थी लास्ट वीडियो में कि वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान पे फॉर्म होकर बहुत तेज़ी से सिंध की तरफ सफ़र कर सकती है। एंड बिल्कुल उसी अपडेट की तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक और फोरकास्ट सही हुई हमारी कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन तश्कील पाई। एंड अभी ये फ़िलहाल इस वक्त गुजरात और रनफ कच्छ बॉर्डर के करीब कमज़ोर हालात में मौजूद है जो कि मानसून हवाओं को सिंध में दाखिल होने के लिए तक़वियत दे रही है। एंड इसी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के ज़ेरे असर कल से सुबह सिंध में बारिशों की एक्टिविटीज़ शुरू होने जा रही हैं। फ़िलहाल सबसे पहले जनूब मशरक़ी जो सिंध है, थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, ठट्ठा, बदीन के इलाके, उनमें कल से लेकर 14 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी के दिन से लेकर 15-16 अगस्त तक वो हल्की से दरमियानी और चंद एक इलाकों में जो इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाके हैं उनमें तेज़ बारिश के स्पेल इंशाअल्लाह मुतवक्के हैं। इस दौरान कराची शहर की बात की जाए तो कराची शहर में जो है कल से हल्की बारिश के इम्कानात तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और कल शहर के करीब गरज चमक के बादल भी तश्कील पा सकते हैं, जिसके बाइस कल से 16 अगस्त के दरमियान कराची शहर में हल्की से दरमियानी बारिश के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। इस दौरान कल से मेंबर्स जो कराची में पिछले कई दिनों से अच्छा मौसम चलता हुआ आ रहा था वो कुछ हद तक कमी आएगी। समंदरी हवाओं में कल कुछ हद तक कमी होगी, समुद्री बादलों में कमी होगी, ताहम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बादल यानी कि मानसून अपर लेवल क्लाउड्स मौजूद होंगे शहर में और हब्स की जो कैफियत है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। ये इस बात की एक बेहतर अलामत है कि मानसून हवाएँ सूबा सिंध में दोबारा एक्टिव होना शुरू हो गई हैं। अब बात कर लें मेंबर्स खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव की, तो हवा का कम दबाव इस वक्त तश्कील पा गया है खलीज बंगाल में और ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ अगले 12 घंटों के दौरान मगरिबी सिमत में ट्रैवल करना शुरू करेगा, जिसके बायस ये 15-16 अगस्त या 17 अगस्त तक तकरीबन गुजरात और रनफ कच्छ बॉर्डर के करीब आ जाएगा। एंड देन फिर सूबा सिंध में एक बार फिर से प्रॉपर रेनी एक्टिविटी शुरू होंगी, जिसके बाद सबसे पहले ज़रूर मशरक़ी सिंध में बारिश की सरगर्मियाँ शुरू होंगी। इनमें थरपारकर, नगर पारकर, उमरकोट, बदीन, सांगढ़, हैदराबाद और चंद एक मशरक़ी इलाके सिंध के, इनमें बारिश की जो सरगर्मियाँ हैं 16 तारीख या 17 तारीख, मोस्टली 17 तारीख की दोपहर शाम से शुरू होने का इम्कानात मौजूद हैं। एंड देन फिर 17 तारीख की देर रात 18 की सुबह से ये सरगर्मियाँ मज़ीद फैलती जाएंगी और सिंध के जनूब मशरक़ी, साहिली, जनूबी और वस्ती इलाकों में सरगर्मियाँ 18 तारीख की रात तक मुकम्मल जो है ज़ोर पकड़ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और पीर तक ये सरगर्मियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा इलाकों को कवर करेंगी। इनमें कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में इंशाअल्लाह ताला अभी तक के अपडेट के मुताबिक आप मॉडल्स देख सकते हैं 18 तारीख से बारिशों की सरगर्मियाँ शुरू हो सकती हैं और वो फिर फर्दर 20 to 22 अगस्त के दरमियान कंटिन्यू कर सकती हैं। ज़्यादा बारिशों का ज़ोर मेंबर्स 19 से 22 के दरमियान रहेगा कराची और ज़ेरी सिंध के इलाकों में। फ़िलहाल जनूब मशरक़ी सिंध में 17 अगस्त की ही रात से जो है ज़बरदस्त बारिशों के इम्कानात नज़र आते हैं। कुछ मॉडल्स ये बारिशें 19 अगस्त से दिखाते हैं और कुछ 17 से। तो डेट्स फ़िलहाल 1-2 दिन के चेंज के साथ कंफर्म हो चुकी हैं और आने वाले 1 से 2 रोज़ में हम आपको कम्युनिटी टैब पोस्ट के ज़रिए भी आगाह करेंगे कि मुकम्मल तफसीलात डेट्स के हवाले से क्या हैं। फ़िलहाल जो डेट्स बताई हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, ज़्यादा कोई चेंज उनमें पॉसिबल नहीं है एक आध दिन के अलावा। मेंबर्स, अब बात कर लेते हैं बहरा अरब के टेम्परेचर्स के हवाले से। तो इस वक्त अरेबियन सी के टेम्परेचर्स पिछले कई दिनों से जो मामूल से इंतहाई कम थे 27 के दरमियान, वो अब आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बेहतरी देखी गई है और आज बहरा अरब के टेम्परेचर्स 28 तक आ गए हैं, जो कि आने वाले दिनों में यानी कि अगले 3 से 4 रोज़ या 5 रोज़ के दरमियान ये टेम्परेचर्स 29 या 29 प्लस हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले सिस्टम को फ्यूलिंग का जो किरदार है अदा करने में। मेंबर्स याद रखिएगा, अगर अरेबियन सी के टेम्परेचर्स 28.5 अबव हो
अबव हों, तो वो आने वाले सिस्टम्स को जो खलीज बंगाल से आते हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल फेस में आ जाते हैं। एंड जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन या सिस्टम अरेबियन सी में फॉर्म होता है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टेम्परेचर्स होते हैं। फिलहाल MJO जो है हमारे पास फेज़ 3 से फेज़ 4 में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेज़ 3 में फ़िलहाल ये एंटर हो रहा है, जिसके बायस ये प्रोलॉन्ग स्टे जो कराची वेदर हब आपको पिछले अगस्त के जो है स्टार्टिंग वीक से ही बताते हुए आ रहा है कि MJO का लॉन्ग स्टे मुतवक्के है इंडियन ओशन में। तो आप देख सकते हैं चार्ट के किस तरह एक्सपेंड हो रहा है और फेवरेबल कंडीशन में ही जा रहा है। इसके बायस अरेबियन सी के टेम्परेचर्स भी जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में इनमें मज़ीद बेहतरी भी मुतवक्के है। इस हवा के कम दबाव के बाद मेंबर्स एक और हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में तश्कील पाएगा, जो अगस्त के लास्ट डेज़ में यानी कि 24-25 अगस्त के बाद कराची समेत सूबा सिंध को मुतासर करने जा रहा है। और यह हवा का कम दबाव मुतवक्के डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन भी हो सकता है, जो कि हवा का शदीद तरीन कम दबाव कंसिडर किया जाएगा। और इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात बाद में जीत देंगी, लेकिन इंशाल्लाह एक बात तो ज़रूर कहेंगे, इस हवा के कम दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन से भी कराची समेत सूबा सिंध में मूसलाधार बारिशों के इम्कान बनते नज़र आएंगे इंशाल्लाह। और जो आने वाला हवा का कम दबाव है उससे भी ज़बरदस्त बारिशें सूबा सिंध और सूबा सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में देखने को मिलेंगी। मेंबर्स, आज की अपडेट में फ़िलहाल इतना ही। अगली अपडेट आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द फराहम की जाएंगी अगर ज़रूरत हुई। अपना ख्याल रखिएगा। आपको आज़ादी मुबारक हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।